नमस्कार। कर्क राशि और कर्क लग्न पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस बात को गंभीरता से सुनेंगे। आपकी राशि पर इस समय अष्टम भाव में कष्ट देने वाला शनि चल रहा है, जो पैरों में कष्ट, मन में अशांति, तनाव तथा बुद्धि स्थान पर दृष्टि है शनि की। ये आपको थोड़ा सा अशांत कर रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी ग्रहों की बात करेंगे। देखिए, 3 ग्रह आपके छठे भाव में विचरण कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। उनका नाम है मंगल, शुक्र और बुध। छठे भाव में मंगल का होना, उच्चाभिलाषी होना और उच्च की अभिलाषा करते हुए नेक्स्ट हाउस की तरफ उसका मुंह हो चुका है। अब उच्च राशि की तरफ जब जाएगा तो मकर में मंगल जाने के बाद अलग फल प्राप्त होता है। वो रोचक योग बनाएगा कर्क लगन और कर्क राशि के लिए। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे उच्चाभिलाषी मंगल। देखिए, मित्र राशि में होता है और अभिलाषा किसकी करता है? उच्च राशि में जाने के लिए। इस समय प्लस पॉइंट क्या है कि कर्क राशि कर्क लगन के छठे भाव में जो मंगल, शुक्र और बुध हैं, इन तीनों के ऊपर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि इस समय चल रही है। और कहां चल रही है? आपके फाइनेंस हाउस जो है, धन का स्थान, धन, कुटुंब और वाणी, संचित धन। आप जैसे मनुष्य खेत में से गेहूं इकट्ठा करने के बाद घर में स्टॉक करके रखता है, ठीक इसी प्रकार इनकम का हाउस आपका 11वां स्थान है और जहां संचित धन इकट्ठा करके जिस स्टोर में रखते हैं वो आपका सेकंड हाउस है। वहां पर 2 ग्रहों की दृष्टि है खास। शनि की शत्रु दृष्टि, शनि अपनी हिसाब से धन खर्च कराएगा आपका, और बृहस्पति संचित धन करने के लिए लालायित रहेगा क्योंकि उसकी वहां पर मित्र दृष्टि है और शनि की शत्रु दृष्टि है। ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। लोग ये ना कहें कि नहीं जी हम तो बहुत दुखी हैं, हम परेशान हैं और ये तो आप ऐसे ही बताते रहते हो। ये ग्रहों का कैलकुलेशन है, हमारी अपनी व्यक्तिगत कोई राय नहीं होती, ग्रहों का विश्लेषण है। अब छठे भाव में ये 3 ग्रह आने हैं। अष्टम भाव में आना शनि का संतान के लिए, एजुकेशन के लिए, धन के लिए खराब हो सकता है। आपके प्रमोशन में रुकावट डाल सकता है क्योंकि आपके राज्य स्थान, पिता स्थान पर दृष्टि है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को somebody will try to tarnish your image। लेकिन आपके केंद्र में इस समय बृहस्पति बैठा है, तो किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। ग्रह नुकसान करने वाला कोई भी हो, चाहे आपने सुना होगा एक लाइन मैं आपको बताता हूं, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। यानी कि जो बृहस्पति भगवान की तरह से काम करता है कुंडली के अंदर, जब केंद्र में बृहस्पति बैठता है तो अन्य सभी ग्रहों के जो कांति है, उनकी जो आभा है, उसको मलिन कर देता है। यानी कि बृहस्पति की का जो आभा मंडल है वो सबसे अधिक बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। इसीलिए प्लस पॉइंट और क्या है, भाग्य स्थान का स्वामी कर्क राशि कर्क लगन के लिए बृहस्पति होगा। और वो बृहस्पति केंद्र में चला गया तो वहां बैठ करके आप ये देखिए कितना बड़ा फोकस होता है लाइट का। तो ऐसे घुमाते हैं तो जिधर लाइट जाएगी उधर उस क्षेत्र को प्रकाशमान कर देता है। वो जो उसकी जो कीर्ति है, उसकी जो कांति है, उसका प्रकाश, बृहस्पति का प्रकाश कहां कहां है? धन स्थान पर। धन, कुटुंब, वाणी, आपकी सभ्यता, शालीनता,
की प्रशंसा लोग करेंगे, क्योंकि आपके मुखारविंद से सुंदर शब्द निकलेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, तो धन भी आएगा। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। यानी कि जब विनय और शीलता आपके अंदर आ गई, सुंदर वाणी हो गई, तो सुख तो मिलेगा, धन भी मिलेगा। धनात् धर्मम ततः सुखम, और सुख भी प्राप्त होगा, भले ही शनि की ढैया चल रही है। अब उसके बाद आता है फोकस कहां? सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि कहां? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव को भी सुखी करेगा। माता या घर में आप अच्छे अच्छे उपकरण लगाएंगे, या घर में अच्छी चीजें आएंगी खरीद करके, घर को सुंदर बनाएगा बृहस्पति। अब नवम, जहां नौ लिखा है आपके छठे भाव में, वहां भी दृष्टि है गुरु की। तो अगर कोई दुश्मन भी लड़ने आएगा तो आते ही पहले नमस्ते करेगा आपको। हाँ जी नमस्कार जी, मैं तो आपसे नाराज हूं, ये जो भी शब्द कहेगा। तो शत्रु की भी बुद्धि को निर्मल करने वाला होता है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, जब किसी बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, और कर्क राशि वालों में विशेषता होती है, कर्क लगन में, ये दूसरों को अपना बनाने के लिए चरण स्पर्श करना, अभिवादन करना, तो आशीर्वाद स्वयं ही मिलता है इनको। और कौन सा आशीर्वाद? मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा, सब मनोरथ पूर्ण हो। शत्रु नाम बुद्धि ना सस्तु, शत्रुओं की बुद्धि मलिन हो। मित्राणाम उदयस्तव, मित्रों का उदय हो। यानी कि कर्क राशि कर्क लगन के जब छठे भाव पर दृष्टि होगी गुरु की, तो शत्रु की बुद्धि निर्मल होगी। वो आपका जितना बुरा करने के लिए घर से निकला था, रास्ते में उसका जो साहस है या वो जो विचार है वो बदल जाएगा। नहीं छोड़ो यार, इस चक्कर में पड़ रहे हैं, क्यों बुराई लेनी। तो बृहस्पति आपकी अनिष्ट को टालने के लिए दृष्टि डाल रहा है छठे भाव पर, भले या ढैया चल रही हो। तीसरे भाव में केतु, आपके कंधे में दर्द, गर्दन में थोड़ा बहुत दर्द रहेगा, क्योंकि भुजाम विधत्ते लिखा है। तीसरे भाव में केतु बैठता है तो भुजा में कष्ट देता है। कुछ जो जवान लड़के हैं ना, जब क्रिकेट खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो इसमें झटका आ जाता है हाथ में, राइट या लेफ्ट, जो भी हाथ जिससे भी बॉलिंग करते हैं या खेलते हैं, खेलते समय चोट लगने का भय या फिसल जाना, इस प्रकार की घटना होने की संभावना रहती है। लेकिन भाग्य स्थान पर अचानक चमत्कृत ढंग से राहु आपके भाग्य को अचानक कुछ लाभ देता है, क्योंकि वो नुकसान नहीं कर पाता। वहां पर अम्ब्रेला, छाता बन करके आपको छाया प्रदान करता है। आपके ऊपर आने वाली जो भी शत्रुओं की बलाएं हैं, आक्रमण है उनके, या उनके द्वारा किया गया अनिष्ट कार्य है, राहु और बृहस्पति उसको काट देता है। केतु तीसरे स्थान में बैठ करके शत्रु का विनाश करता है। छठे भाव में मंगल, त्रिकटे एकादशे भाव में सर्वारिष्ट निवारणम, आपके अरिष्टों का विनाश करेगा। और संतान संबंधी कुछ उपलब्धियां कर्क राशि कर्क लगन के लिए इस वर्ष होंगी। अब हो चाहे अप्रैल के बाद हो, दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके। तो कर्क राशि कर्क लगन को एक बार और शुभकामनाओं के साथ, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।